हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फिर उसी में फिर हम लोग पढ़े हुए थे उसमें ज्योमेट्रिक मीन, मतलब उसमें भी पढ़े थे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन्स कैसे निकलता है। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या था जी, यदि जी कोई ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का, तो सच दैट क्या हो जाएगा जी, ए किस में होना चाहिए, जीपी में। यदि जी ज्योमेट्रिक मीन तभी बोलेंगे ए और बी के बीच का, कब, जब ए जी बी आर इन जीपी। तो यहाँ से था कि जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जी, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो जी इज इक्वल टू क्या था, रूट अंडर ए बी। ये हम लोग का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था। और हम लोग एनथ ज्योमेट्रिक मीन देखे थे ए, और मान लेते थे कि एनथ ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn बी एन क्या था, ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन किसका किसका, ए और बी का बीच का। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, ए कॉमा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 डॉट डॉट Gn कॉमा बी आर इन किस में होना चाहिए, जीपी। ये चीज़ हम लोग देखे हुए थे। तो इसमें हम लोग देखे थे कॉमन रेशियो यदि आर था, अरे हाँ बी मेरा क्या टर्म था जी, एन प्लस 2th टर्म ऑफ जीपी। तो यहाँ से एन प्लस 2th टर्म को क्या लिखते हैं, ए इंटू आर का पावर एन प्लस 1। फिर यहाँ से था b बाय ए इज इक्वल टू आर का पावर n प्लस 1, तो r इज इक्वल टू था b बाय ए का पावर 1 बाय n प्लस 1। और वहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट करता था, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स को। तो इसी के हेल्प से फर्स्ट टर्म यदि हमें पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो मैं सेकेंड GM मतलब क्या, फर्स्ट सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट GM, सेकेंड GM और nth GM का वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी पढ़े हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग के लिए। रिलेशन बिटवीन AM एंड GM, मतलब रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए, तो रिलेशन और AM और GM निकालना है, तो मान लेते हैं A एंड B टू पॉजिटिव नंबर्स। लेट कर लेते हैं A एंड B टू पॉजिटिव नंबर्स। मान लिए कि स्मॉल a और स्मॉल b क्या है जी, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ये मान लेते हैं लेट कर लेते हैं ए बी अरिथमेटिक मीन। मान लिए कैपिटल ए क्या, अरिथमेटिक मीन, एंड कैपिटल GB ज्योमेट्रिक मीन, और कैपिटल जी क्या है जी, ज्योमेट्रिक मीन। कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन और कैपिटल बी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। बोल सकते हैं ऑफ किसका किसका, ऑफ ए एंड बी। ए और बी का कैपिटल ए क्या है, अरिथमेटिक मीन है, एंड जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ए और बी का बीच का। तो लोग पढ़े हुए थे सिंगल अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो देन ए इज इक्वल टू क्या था जी, कि a प्लस बी बाई 2, इसको मान लिए 1, और g इज इक्वल टू क्या आया था, तो रूट अंडर ए बी। ये मान लिए क्वेश्चन नंबर 2। ये हम लोग फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हुए थे। मतलब a कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, मतलब a और b के बीच का a सिंगल जब अरिथमेटिक मीन था, कब जी, जब a कैपिटल A B आर इन किस में होना चाहिए, AP में। तो यहाँ से a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए था। तो यहाँ से रिलेशन आया था 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कैपिटल A था a प्लस बी बाई 2। तो यही रिलेशन हम लोग लिखे यहाँ पे, कैपिटल A इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2।
और ज्योमेट्रिक मीन तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए थे, जी इज इक्वल टू है रूट अंडर ए बी। क्या कर दें, 1 में आप 2 को माइनस कर दें तो जगह a माइनस जी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू माइनस रूट अंडर ए बी। इतना यहाँ हम लोग सॉल्व कर दें तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा 2 रूट अंडर ए बी बाई 2, 2 रूट अंडर ए बी बाई 2। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं तो हो जाएगा यहाँ से a माइनस जी इज इक्वल टू ए को लिख सकते हैं रूट अंडर ए का स्क्वायर, बी को लिख सकते हैं रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 2 अलग अलग कर दें रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। ए को क्या लिखते हैं जी, रूट ए का स्क्वायर, बी को लिख दिए रूट बी का स्क्वायर माइनस 2, इसको अलग अलग कर दिए रूट ए इंटू रूट बी बाई 2। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं यहाँ से a माइनस जी इज इक्वल टू रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान दीजिए रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बाई 2 आया है। अब ध्यान से सोचिए इसके बारे में, ये जो नंबर है, जो भी एक्सप्रेशन है, इसका जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज क्या होगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 2 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब ये दोनों का वैल्यू 0 कब होगा, जब a और b का सेम वैल्यू आ जाएगा, a और b सेम हो जाएगा तो दोनों का डिफरेंस 0, और 0 बाई 2 में तो 0। और यदि a और b डिफरेंट होगा तो a तो 0 नहीं होगा, या तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, चाहे नेगेटिव होगा तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टेंट पॉजिटिव। यदि इन दोनों नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो भी पॉजिटिव। तो ये जो रिजल्ट है इसको बोल सकते हैं कितना जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बोल देंगे a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया किसमें जी, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन में, कि a माइनस जी क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका जी, ज्योमेट्रिक मीन का। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा, ये याद रखना है। ये रिलेशन भी बोल देता है कि द रिलेशन एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको याद रखना होगा, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसका जी, ज्योमेट्रिक मीन। चलिए इसको यहाँ तक नोट कर लें। यदि सोचिए कि a और g, यदि सोचिए कि अल्सो यदि इफ़ a एंड g आर इक्वल, यदि सोचिए a और b बराबर हो जाए तो कब हो जाएगा जी, बराबर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं कि रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इक्वल टू 0 होगा तो इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर a माइनस रूट अंडर b इज इक्वल टू 0। तो जाएगा रूट अंडर a इज इक्वल टू रूट अंडर b, मतलब बोल सकते हैं a इज इक्वल टू b। जब वो दोनों नंबर्स, कोई 2 नंबर्स आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तब उसके बीच का जो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोल सकते हैं इस तरह के, कब, जब दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होगा, जब वो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल होंगे तभी उनके बीच का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये मेरा हो गया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। तो सिंपल हमें याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या हो जाएगा जी, कि a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। पहला यदि हो जाएगा a इज़ इक्वल टू जी, देन ये हो जाएगा a इज़ इक्वल टू b। या तो बोल दें 2 नंबर, इफ़ a इज इक्वल टू b तो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एक तभी होगा। नहीं तो ऑलवेज a इज ग्रेटर देन g बोल सकते हैं, a इज ग्रेटर देन g, लेकिन a और इक्वल टू g होगा कब, जब a इज इक्वल टू b। इसलिए इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में बोला जाता है a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g।
ये रिलेशन हम लोग को याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे हम लोग को डिस्कस करना होता है, इम्पोर्टेंट होता है। आखिर इसमें ये बोल सकते हैं ए बराबर जी, क्या ए ग्रेटर ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू बी, और बोल देंगे ए इज ग्रेटर देन जी, कब जी, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए जी से बड़ा होगा कब, जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ए और जी बराबर होगा कब, जब ए और बी बराबर होगा। बराबर नहीं होगा तो ऑलवेज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो चले यहाँ तक आप नोट कर लें। तो हम लोग को जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था ये हम लोग क्या कर लिए जी, कंप्लीट कर लिए। जितना भी इस चैप्टर में हम लोग को थ्योरेटिकल पोर्शंस पढ़ने थे ये हम लोग को अपने अनुसार से, इसके अनुसार से जो है कंप्लीट हो गया। अब यदि इसमें कुछ छूट भी गया होगा तो उसको हम लोग एक्सरसाइज जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यदि आएंगे तो उसको हम लोग साथ साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तक इस समरी यदि देखा जाए इस चैप्टर का तो क्या क्या पढ़ें, तो हम लोग पढ़ें कि ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब उनका कॉमन रेशियो क्या होगा जी, इक्वल होगा। कॉमन रेशियो तो उसमें फिर देखे थे nth टर्म क्या था जी, a इंटू आर का पावर n-1, ये था nth टर्म का फार्मूला। फिर सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला था a इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर, और फिर था a इंटू आर का पावर n-1 बाय r-1। और ए कब था जी, जब r इज लेस देन 1। ए कब था, जब r इज ग्रेटर देन 1। तो ये था सम ऑफ n टर्म का फार्मूला। दूसरा था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, और ये बोल सकते हैं r इज नॉट इक्वल टू 1। यदि r इज इक्वल टू 1 था तो Sn इज इक्वल टू कितना जी था जी, Sn इज इक्वल टू a इंटू n। कॉमन रेशियो 1 के बराबर नहीं तो ये फार्मूला आया था, कॉमन रेशियो 1 के बराबर तो Sn इज इक्वल टू था an। फिर इसी में हम लोग देखे थे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, S इन्फिनिटी देखे थे दो केस में। जब r का वैल्यू लेस देन 1 तो उस केस में फार्मूला था कि S इन्फिनिटी इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस r। जब r का वैल्यू 1 से बड़ा था तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या था, इन्फिनिटी। ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फिर देखे थे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। फिर हम लोग देखे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, मतलब am ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या जी, gm। ये हम लोग डिस्कस किए हुए थे। लेकिन ये इक्वल कब होता है, जब वो दोनों नंबर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अब हम लोग इसी का जो रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 18.1 वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर 18 है वो भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज 18.1 क्या बोला है क्वेश्चन जी, टाइप 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द जीपी। यहाँ पे 10th टर्म एंड द nth टर्म गिवन जीपी क्या है जी, 5, 25, 125 एंड सो ऑन। ये दिया गया है तो हमें निकालना है 10th टर्म एंड सम ऑफ 10th टर्म एंड nth टर्म। तो हेयर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा जी, 25/5 इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 125/25, मतलब r इज इक्वल टू 5। और हम लोग को निकालना है 10th टर्म, मतलब हम लोग को t10 इज इक्वल टू वाट, tn इज इक्वल टू वाट, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। और हम लोग जानते हैं कि जीपी के n टर्म्स का फार्मूला वी नो दैट tn इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1, तो t10 हो जाएगा a r का पावर 9। तो a का वैल्यू कितना था 5, r का वैल्यू 5 और इसका पावर 9, तो ये कितना जी 5 का पावर 10, इसका हो जाएगा आंसर। यदि यहाँ से आप nth टर्म निकालेंगे tn, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5 और r का वैल्यू ये भी हो जाएगा कितना 5, पावर हो जाएगा कितना जी n-1, तो हो जाएगा 5 का पावर ये हो जाएगा n।
तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग एक बार इसका आंसर को वेरीफाई कर लें। ये दिया गया है, चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, ये बोलता है फाइंड 8th टर्म, मतलब हम लोग को T8 निकालना है और GP दिया गया है 0.3, 0.06, फिर है 0.012 एंड सो ऑन। इस तरह से दिया गया है और हमें निकालना है क्या जी, 8 टर्म, मतलब T8 निकालना है, T8। तो हेयर देखिए इस सीक्वेंस में हेयर A इज इक्वल टू कितना है, हेयर A इज इक्वल टू 0.3, कॉमन रेशियो R निकालिएगा तो क्या होता है वह T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 है ना, होता है। तो T2 कितना है 0.06/0.3, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 6/100, ये 3/10, 6/100, 3/10। यहाँ से 1 0 से 0 कट गया, यहाँ से कटेगा 2 तो हो जाएगा 2/10, तो कितना हो जाएगा जी 0.2, 2/10। यहाँ पे कॉमन रेशियो जो हम लोग को आ गया कितना आ गया 0.2 आ गया है। यदि आप इसको T3/T2 माइनस कीजिएगा, मतलब यदि T3/T2 निकालिएगा तो 0.012/0.06 तो जाएगा 12/1000, ये 6/100, ये 0 से 0 कट गया, 6 2 जा 12 तो जाएगा 2/10, तो हो जाएगा 0.2। देखिए कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 0.2। निकालना क्या है जी T8, तो वी नो दैट Tn इज इक्वल टू AR का पावर n-1, तो T8 इज इक्वल टू AR का पावर हो जाएगा 7, वैल्यू ऑफ A 0.3, वैल्यू ऑफ R 0.2 का पावर 7, इतना आंसर। आप यदि चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी फॉर्म में रहने दें, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। 0.3 इंटू 0.7 का 0.3 इंटू 0.2 का पावर 7। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ GP। 3 में यहाँ है गिवन GP, यह है 5/2, यह है 5/4, फिर 5/8। तो हम लोग को निकालना है T20 इज वाट एंड Tn इज वाट, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो GP में देखिए, तो सिंस GP ये दिया गया है 5/2, फिर है 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो हेयर देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कितना है जी 5/2, फिर बोल सकते हैं कॉमन रेशियो R हो जाएगा 5/4/5/2, 5 विल कैंसल 2 तो हो जाएगा 1/2, मतलब फर्स्ट टर्म आ गया 5/2, कॉमन रेशियो आ गया 1/2। तो हम लोग को निकालना है T20। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट Tn इज इक्वल टू AR का पावर n-1। तो यहाँ से T20, तो T20 इज इक्वल टू AR का पावर 19, क्योंकि 20 - 1 करेंगे तो 19 ही आएगा। A का वैल्यू आ गया 5/2, R का वैल्यू हो गया 1/2, 1/2 का पावर 19 हो जाएगा 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 का पावर 19। अब देखिए यहाँ पे 1/2 का पावर 19, यहाँ पे 1/2 का पावर 1, बेस सेम पावर को ऐड कर देंगे तो जाएगा 5 इंटू 1/2 का पावर 20 इज रिक्वायर्ड आंसर। फिर हम लोग को निकालना है Tn, तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू R का पावर n-1। तो A का वैल्यू हो जाएगा 5/2, R का वैल्यू हो जाएगा 1/2 का पावर n-1, तो हो जाएगा 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 का पावर n-1। देखिए इन दोनों का बेस है सेम, 1/2 पावर को कर देंगे ऐड तो हो जाएगा 5 इंटू 1/2 तो
तो हो जाएगा n-1 प्लस 1, तो हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का पावर n। तो इसको ऐसे भी बोल सकता है 5/2 का पावर n। हालांकि इस फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में होगा, दोनों फॉर्म का आंसर क्या है, सही है। चलिए हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए यही दिया हुआ आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। यहाँ पे आंसर जो है नीचे कर दिया, इस तरह से लिख दिया हुआ है 5/2 का पावर 20, दोनों सेम चीज़ है। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें जो हैं आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो एक ही फार्मूला पर हम लोग को बहुत बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना जी, 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। 12 टर्म हम लोग को T12 निकालना है। फिर बोलता है हुज 8th टर्म इज 192, जिसका 8th टर्म कितना है, 192, और कॉमन रेशियो है 2। दिया हुआ है क्या क्या जी, गिवन दैट, यहाँ है गिवन दैट द 8th टर्म मतलब T8 इज इक्वल टू 192, कॉमन रेशियो मतलब CR इज इक्वल टू 2, और हम लोग को निकालना है T12 इज व्हाट, हम लोग को T12 का वैल्यू निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, क्योंकि जीपी है तो उसमें फर्स्ट टर्म तो कुछ ना कुछ होगा। फर्स्ट टर्म को मान लिए A, कॉमन रेशियो मतलब R दिया हुआ है कितना जी, कॉमन रेशियो R दिया हुआ है 2, T12 निकालना है। तो T12 मतलब हो जाएगा A R का पावर 11, R दिया हुआ है। सबसे पहला हम लोग को काम है वहाँ से फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालना। तो फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि T8 इज इक्वल टू 192, तो इसको बोल सकते हैं A R का पावर 7 इज इक्वल टू 192। A R का वैल्यू है 2, 2 का पावर 7 इज इक्वल टू 192। अब यहाँ से लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 192/2 का पावर 7। तो 192 का यदि प्राइम फैक्टराइज करें तो हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो कितना हो जाएगा जी, 3 से लेंगे 33, 3 हो जाएगा कितना हुआ 11। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12 ना हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना जी, यहाँ से होगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 लेंगे आ जाएगा 24, 2 हो जाएगा यहाँ पे 12, 2 हो जाएगा 6, तो 2 हो जाएगा 3। देखिए 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, तो होगा 2 का पावर 6 इंटू 3, तो हो जाएगा 2 का पावर 6 इंटू 3/2 का पावर 7। तो 2 का पावर 7, यहाँ से A पूरी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 3/2। यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना आ गया 3/2। तो हम लोग को निकालना अब क्या है, तो T12 इज वाट, तो हम जानते हैं Tn इज इक्वल टू A इंटू R का पावर n-1। तो T12 इज इक्वल टू जाएगा AR का पावर 11, A का वैल्यू आ गया 3/2, R का वैल्यू कितना है जी 2, तो हो जाएगा 2 का पावर 11, तो कितना होगा 3 इंटू, एक पावर कम होगा ना, तो 2 का पावर होगा 11 -1, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 10, हो जाएगा T12। ये जितना रिक्वायर्ड आंसर। एक बार हम लोग आंसर देख लें। इतना आंसर आया नहीं, ये हम लोग को आंसर दिया गया है। चलिए इसको आप नोट कर लें। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, ये बोलता है विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। फर्स्ट में बोलता है ए है 2√3, फिर है 6, फिर है 6√3 ... इज, ये है 1458 इज वाट। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि ये जो है 2√3 6√3 का आखिर कौन सा टर्म जो है 1458 होगा, कौन सा टर्म। मतलब हम लोग को निकालना क्या है जी,
हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। विच टर्म मतलब हम लोग को n निकालना है। तो n इज़ वाट, तो हेयर देख सकते हैं a इज इक्वल टू है 2/3। कॉमन रेशियो r निकालेंगे तो ये हो जाएगा T2/T1 मतलब 6/2√3। अब इसको निकालना है तो इसको कर दीजिए ऐसे, तो 6 इंटू इसको कर दीजिए 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 तो होगा 2√3, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से √3, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया जी √3। तो जो भी हम लोग निकालेंगे एकदम ध्यान से केयरफुली, नहीं तो गलत हो सकता है। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया √3। अब यहाँ से Tn इज इक्वल टू दिया गया 1458, तो हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। तो सिंस हम लोग जानते हैं Tn इज इक्वल टू a इंटू आर का पावर कितना जी n-1, तो ये है 1458 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 2√3, r का वैल्यू है √3 का पावर हो जाएगा n-1, तो हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1458 इज इक्वल टू 2 इंटू √3 का पावर हो जाएगा n, यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा √3 का पावर n इज इक्वल टू 1458/2, 2 से 2 कटेगा, 2 7 जा हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 था 729। तो यहाँ से हो गया √3 का पावर n इज इक्वल टू 729। और सोचिए आखिर 729 आखिर √3 का कितना पावर जो होगा वो 729 होगा। तो 729 का आप कर दें प्राइम फैक्टराइज, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 7 जा 3 9 जा 3 9 जा 3 3 जा, तो जगह √3 का पावर n, तो 1 2 3 4 5 6, तो जगह 3 का पावर 6। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं जी, 3 को लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3 का पावर 6, तो यहाँ से हो जाएगा √3 का पावर n, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर का पावर 6, तो जाएगा √3 का पावर n, अब होगा √3 का पावर 12, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना होगा 12। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। मतलब इस जीपी का जो 12th टर्म होगा वो कितना होगा जी 1458 होगा। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें 12 टर्म है या नहीं। चलिए आंसर दिया गया है, तो इस तरह से ये इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब इसमें और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस हैं जिसका डिस्कस हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।